दोस्तों, लक्ष्मण को हम एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में जानते हैं। लक्ष्मण हमेशा राम की भक्ति और उनकी सेवा में लीन रहते थे और जिसने भी राम की भक्ति की हो वह धर्म शाश्वत और एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना गया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो महाबली हनुमान जी और विभीषण को देख लीजिए। श्री राम नाम से तो बड़े से बड़ा कार्य भी सिद्ध हो जाता है और इसकी पुष्टि स्वयं हनुमान जी करते हैं। 100 योजन समुद्र को लांग देना, समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण करना, हिमालय से संजीवनी लाना, इन सभी कार्यों को लेकर हनुमान जी ने श्री राम से कहा था कि प्रभु, मैंने जितने भी कार्य किए वे सब आपकी कृपा से ही संभव था। दोस्तों, विभीषण जो लंका में निवास करते थे वो श्री राम नाम का ही जप करते थे। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि विभीषण आज भी जिंदा हैं। हनुमान जी के भांति वो भी पृथ्वी लोक पर ही निवास करते हैं। दोस्तों, जिस लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया हो वह कैसे किसी भी युद्ध में हार सकता है। मेघनाद के द्वारा चलाए जाने वाला ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र जब तेजहीन हो गया तो कैसे लक्ष्मण लव और कुश से हार गए। इसके पीछे कौन सा गूढ़ रहस्य था जिसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया था। दोस्तों, जब अयोध्या की वीरता और यश चारों तरफ फैल गई तो अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ हुआ। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चारों तरफ विचरण करने के लिए छोड़ दिया गया। वह घोड़ा जहां पर भी जाता उसके पीछे अयोध्या की सेना मौजूद रहती। चारों तरफ विचरण करने के बाद वह घोड़ा पुनः अयोध्या की सीमा पर आकर घास चरने लगा। तभी लव उस घोड़े को देखते हैं और मोहित हो जाते हैं। उसके बाद उस घोड़े को वो अपने साथ ले जाने लगते हैं। यह देखने के बाद अयोध्या की चतुरंगी सेना घोड़ा छोड़ने के लिए कहती है, परंतु लवकुश कहते हैं कि हमने इस घोड़े के मस्तक पर लिखे चुनौती को पढ़कर इस घोड़े को पकड़ा है और जब स्वयं श्री राम ही आएंगे तब हम इस घोड़े को छोड़ेंगे। उसके बाद लवकुश और चतुरंगी सेना में युद्ध होता है, परंतु लवकुश अपने एक ही बाण में पूरी सेना को मूर्छित कर देते हैं। उसके बाद श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न आते हैं और लवकुश को घोड़ा छोड़ने के लिए समझाते हैं, परंतु लवकुश कहते हैं कि उन्हें श्री राम की चुनौती स्वीकार है। तब लवकुश और शत्रुघ्न में युद्ध होता है, जिसके बाद शत्रुघ्न मूर्छित हो जाते हैं। इसके बाद अश्व को लेने लक्ष्मण जाते हैं, परंतु लवकुश उन्हें भी मूर्छित कर देते हैं। लक्ष्मण की मूर्छा होने की बात जब श्री राम सुनते हैं तो वे कहते हैं कि ये कैसे संभव है। लक्ष्मण बड़े बड़े वीर योद्धाओं को मारा है, वह कैसे दो मुनि कुमारों से हार सकता है। उसके बाद भरत, हनुमान और सुग्रीव अश्व को छुड़ाने के लिए जाते हैं, परंतु लवकुश भरत और सुग्रीव को मूर्छित कर देते हैं और हनुमान जी को बंदी बना लेते हैं। ये सारी घटना वाल्मीकि जी अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी सीता जी ने उनको देखा और पूछने लगी, गुरुदेव, आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं। तब वाल्मीकि जी ने कहा, मैं तो मायापति की लीला देख रहा हूँ, कैसे एक एक करके महायोद्धाओं का अहंकार चूर कर रहे हैं। अयोध्या के योद्धाओं में यह अहंकार हो चुका था कि अब उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए श्री राम की मर्जी से घटना हुई और दो छोटे बालकों के द्वारा उनका अहंकार तोड़ा। दोस्तों, उन योद्धाओं का लवकुश से हारने का कारण केवल और केवल उनका अहंकार था,